हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी हैं और समर्थन पत्र मैं इनको दे रहा हूं और इनसे विचार लेंगे। कृष्ण पे शास्त्री तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता ज़्यादा। कहाँ तक भागोगे? वो वही सवाल है ना। ये केवल बागेश्वर धाम माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का सवाल नहीं है। ये सवाल भारत के 120 करोड़ सनातनी हिंदुओं का है। देखिए, यात्रा हम लाठी लेके नहीं रोक सकते। हमारा काम है आंदोलन करना, हमारा काम है कोर्ट जाना, हमारा काम है राष्ट्रपति के यहाँ गुहार लगाना। उसकी ऐसी की तैसी कैसी क्या कर लेगा वो? उल्टा टांग दिया जाएगा। साधु मनीषी है, उनका साथ हम लोगों को जस्ट संग देना है। सीताराम दोस्तों, तो आज हमारे साथ सीनियर एडवोकेट ध्रुव जी हैं और काफ़ी ये भी प्रशंसक और प्रभावित हैं बागेश्वर पीठाधीश धीरेन्द्र शास्त्री से, और बंगाल से भी हमारे साथ वकील साहब हैं जो आज जुड़े हैं और समर्थन पत्र मैं इनको दे रहा हूं और इनसे विचार लेंगे इस यात्रा के ऊपर, क्योंकि हिंदू सनातन एकता यात्रा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। तो ध्रुव जी कैसे देख रहे हैं इस यात्रा को? और आमंत्रण के लिए गुरु जी ने बोला है, जिससे मिलो उनको आप आमंत्रित करें। ठीक ठीक। देखिए, ये जो सनातन एकता पद यात्रा निकल रहा है, तो मैंने जो है इसके पहले जनरल इलेक्शन जो होने वाला था उसके पहले हमने एक जो है सनातन स्वराज यात्रा मैंने निकालने की जो प्रस्तावना दी थी, समझे? ये पद यात्रा है, मैंने निकाला था। हाँ, मेरी बात सुनिए। इस तरह की यात्रा का जो प्रस्तावना जो है मेरी ओर से गया था कि सनातन स्वराज यात्रा निकले पूरे देश में, और ये जो विधर्मी लोग जो जबरदस्ती जो है लूट माट काट का जो कर रहे हैं और यहाँ की संस्कृति को धूमिल कर रहे हैं, दे हैव ब्यूरिड द इन द अर्थ, यहाँ की संस्कृति को जबरदस्ती जो है धरती में गाड़ दिए हैं। तो उससे कैसे जो है लोगों को निजात पाया जाए, उसको कैसे जागृत किया जाए, सनातन को, हिंदू को, और लोगों को कैसे भोकल बनाया जाए, उनके अधिकारों को, संवैधानिक अधिकारों को कैसे, और जहाँ जहाँ संविधान को विरूपित किया गया है, बदला गया है, जबरन जो है ऐसे आर्टिकल, अनुच्छेद जो है उसमें घुसा दिए गए हैं, समझे ना, उन तमाम चीज़ों को जो है ख़त्म कर तो जब तक जो है भारत के देश हिंदू सनातनी नहीं जागृत होंगे, जब तक जो है ऐसे जो आपके जो है सोच विचार के MP MLA को नहीं बनाया जाएगा, उनको जिता कर नहीं लाया जाएगा, तो जो ज़बरदस्ती जो है संविधान में जो गलत कानून जो घुसाए हुए हैं, उस कानून को कैसे बदला? सिर्फ पार्लियामेंट बदल सकती है। तो पार्लियामेंट तभी बदलेगी जब आपके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा मेजोरिटी होगा, MP MLA होंगे। 400 पार अनिवार्य है कुल मिला के। हाँ, जो भी हो, 400 पार हो या 370 पार हो, वो नहीं है सवाल, हो मेजोरिटी होनी चाहिए। और इनका चिंता ये है, कह रहे हैं कि मैं अपने लिए नहीं जी रहा, मेरा तो अच्छा नाम धाम काम चल रहा है, मैं वासना करके आराम से अपना जीवन काट सकता हूँ, लेकिन मुझे चिंता ये हो रही है कि आने वाले 20-30 साल के बाद इसी तरीके से पलायन और इसी तरीके से सब इंक्रोचमेंट रहा जारी, जिस तरीके से जहाँ भी एक आता है वो धीरे धीरे हिंदू पलायन करने लग जाता है। कहाँ तक भागोगे? वो वही सवाल है ना। ये केवल बागेश्वर धाम माननीय धीरेन्द्र शास्त्री जी का सवाल नहीं है। ये सवाल भारत के 120 करोड़ सनातनी हिंदुओं का है, जो यहाँ पर जो है जो हर दिन जो दुख तकलीफ से झेल रहे हैं, हर दिन जो है संविधान को खुलेआम जो है तख्त पर रखकर गाली गलौज किया जा रहा है। अभी देख रहे हैं कि कुछ अभी एक लड़की कोई बेधर्मी फरजाना क्या नाम था, उसका भी मैं आता हूं, उसका भी आऊंगा। हाँ, तो वो कह रही है कि ये हिंदुओं काफिर है, मैं उसकी गाय को मारूंगी, काटूंगी, खाऊंगी। तो इस तरह की जिहादी मानसिकता बच्चों में, छोटी उम्र के बच्चों में कहाँ से आ रही है? जबरदस्ती भरी जा रही है। ये मदरसा और मस्जिद में बैठकर जो विदेशों से पैसा आ रहा है और मंदिर से जो टैक्स का पैसा आ रहा है, इनके मदरसा और मस्जिदों में और उनके मौलवियों को सैलरी जो मिल रही है हिंदुओं, यानी इनका सीधा है, कभी हलाला से पैसा कमा रहे हैं, कभी हलाल प्रोडक्ट्स बनाकर बिलियंस एंड ट्रिलियंस कमा रहे हैं, और कभी जो है हिंदुओं, तो एक सेंस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन जो है देश में ये चल रहा है कि
मछली के तेल से ही मछली को तल देना है, देना है। समझे ना। यानी हिंदुओं को ये ऐसा मछली समझ बैठे हैं विधर्मी कि भैया तेरे को कहीं इधर उधर से हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है। ये लोगों को अपना धर्म से कोई प्यार नहीं है, कोई ये नहीं है, और ये लोग सिर्फ कमाने खाने में व्यस्त हैं, कुछ निर्माण करने में व्यस्त हैं। और हम लोग 4 बीवी 40 बच्चे पैदा करेंगे, अपनी पूरे जो है देश दुनिया में अपना जो है कारोबार फैला देंगे इसका, माने लूटने काटने मारने का। और उस आधार पर, दहशत के आधार पर ये देखिए आए दिन जो के नारा क्या लगाते हैं, 6 इंच छोटा कर देंगे जी, हम तो जो है सरतन से जुदा कर देंगे। यहाँ पर एक दलित नेता कोई है उधर का ही, वो केस करने, कभी राष्ट्रपति जी के पास जा रहा था, कभी सुप्रीम कोर्ट आने की बात कर रहा है, कभी एफआईआर की बात कर रहा है, और तुम धड़ाके से बात कर रहा है, कह रहा है मैं नहीं मानता शास्त्री। मेरा ऐसा मानना है कि जान से मारने की धमकी है, तो इसलिए धीरेन्द्र कृष्ण पे, शास्त्री तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे लगता नहीं शास्त्रों का ज्ञान होता तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। इससे पहले तो गैर संवैधानिक यात्रा को या तो रोको या फिर कहो कि ये हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग हमने छोड़ दी है। और ये देश सेकुलर है, यहाँ सनातन की हिंदू की बात करना ही मतलब अपराध है, ऐसे विचार है उसके। बताइए सर, वो दलित नेता, वो चंद्रशेखर की बात कर रहे हैं। नहीं, एक और आया कोई यादव करके, देवधर यादव कुछ ऐसा करना। अच्छा, जो भी है। अच्छा, तो उसको क्या कहना? वो ही कह रहा है कि नहीं करने देंगे हम रोक देंगे। अरे उसकी ऐसी की तैसी, कैसी क्या कर लेगा वो? उल्टा टांग दिया जाएगा। इतने सारे जो है जो हिंदू हैं जिस पर उंगली उठाकर उसको जो है नीचे गिराने की कोशिश करेगा, तो हिंदू के शरीर में क्या ब्लड नहीं है, उसको दिमाग नहीं है, सेंटिमेंट नहीं है कि। और यहाँ इतनी बड़ी जो पुलिस व्यवस्था है उसको तुम चैलेंज करोगे सनातन को, सनातन के सेकुलर वर्ड का मतलब समझते हो? यहाँ धरती जो पहले से जो है वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है, तो वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है ना, तो वसुदेव कुटुंबकम में ये सेकुलर शब्द आया कहाँ से? जबरदस्ती मिसेस गांधी, इंदिरा गांधी ने पिरो दिया, इसीलिए कि देश में जो है क्रिश्चियनिटी को फैलाना था, इस्लामिक फोर्सेज को फैलाना था। तो देखिए कि अब ऐसे कैसे फैलेगा, तो जबरदस्ती उसमें एक वर्ड। वो तो कह रहा है कि तुम गैर जाति में शादी करोगे, जातिवाद खत्म करने की बात करते हो। बिल्कुल करो, मैं तो उसके साथ हूँ। वो तो कह रहा है कि शादी करो, बिल्कुल। हाँ, 1 लाख बार बोलता हूँ। हाँ, बिकॉज भारत में बेटी रोटी की जो है एक करना चाहिए, और जितने भी बड़े जाति के लोग हैं, छोटे जाति के लोग हैं, सबको खत्म करो और आपस में प्रेम से रहो और एक दूसरे का सम्मान करो। जाति व्यवस्था को खत्म करो और धार्मिक उन्माद को खत्म करो। लेकिन अगर इस बात को अगर कोई ताकीद करेगा कि जो हम तुमको नहीं चलने देंगे, हम हिंदुओं का हिंदुस्तान की बात नहीं करेंगे, तो दलित कौन है? हमारे भाई हैं वो खुद कह रहा है कि हम नहीं करेंगे, राष्ट्रपति भी जाएंगे। अरे जाओ माँ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, तुमको जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अमेरिका जाओ, इंग्लैंड जाओ, यूरोप जाओ, जॉर्ज सोरेस के पास जाओ, राहुल गांधी के पास जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। गुरुजी चिंतित हैं, कह रहे हैं कि भैया इज्जत का सवाल है, और अगर कोई मैं हार गया ना तो कोई आगे से खड़ा नहीं होगा, इसलिए सड़क पे आना जरूरी है। कोई नहीं हारने वाला है। मैं आपको ताकीद करना चाहता हूँ कि श्री बागेश्वर बालाजी महाराज जी के हम लोग साथ हैं, लाखों लाख करोड़ों लोग उनके साथ चलेंगे, और उनको जो है मान सम्मान, ये सनातन के मान सम्मान। रास्ते में तुम्हारे चाहिए, मुझे वो चाहिए। नहीं, 10 निकले तो तुम 20 निकलो। हाँ, ये भारत के सम्मान का, सनातन के सम्मान का बात है। हमने इसके पहले 2023-24 में हम खुद जो है, मैं खुद ध्रुव कुमार, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमने एक सनातन स्वराज यात्रा निकालने की पूरी व्यवस्था की थी, और इसको हमने जितने भी मठ है, लाखों लोगों से बातचीत भी किया था, लेकिन कुछ जो कमियां रह गई थी जिसके कारण एग्जीक्यूट नहीं हुआ। यही जो है मैंने बाबा के साथ भी कई लोगों को भेजा था, अन्य जितने भी आश्रम हैं, मठ हैं, पूरे भारत में सब जगह संदेश भेजा था कि जो सनातन स्वराज यात्रा निकलनी चाहिए। तो उसी का एक जो है बदला हुआ नाम है, सनातन यमुना की यात्रा है, और छतरपुर मंदिर सनातन एकता पद यात्रा। हम इसके लिए आपके साथ हैं, बागेश्वर बालाजी के महाराज जी साहब वेस्ट बंगाल से भी हैं, वहाँ पे वकील साहब
वेस्ट बंगाल में कथा होनी थी, कई बार कैंसिल हो चुकी है ममता जी के कारण कि क्या कारण, जो भी कारण है वो कई बार कथा करने की कोशिश, क्योंकि वहाँ भी श्रद्धालु काफी हैं। हमारे साथ वेस्ट बंगाल से वकील साहब, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रंजीत कुमार विश्वास रंजीत है। कुमार जी, थोड़ा सा आगे। तो सर आप कैसे समर्थन कर रहे हैं इन यात्रा को, कैसे देख रहे हैं जरा सामने? तो 100% समर्थन कर रहा है जी, कैसे देख रहे हैं इनके प्रयास को? कह रहे हैं कि हिंदू को ये करना है, जाति खत्म करना है। मुझे चिंता हो रही है कि देश बट रहा है इस तरीके से। देखिए हमारा देश तो सनातन देश है ना, जी सनातन को जीवित रखना है क्या? तो जीवित रखना है तो जितना साधु मनीषी है उनका साथ हम लोगों को जस्ट संग देना है, ठीक है? तो नए दिन से कैसे होगा? अक्सर तक नहीं हो पा रही है इनके वहाँ पे, बताओ वेस्ट बंगाल में कई बार अरे हम लोग करवाएंगे, आप जैसा गुरुजी चाहेंगे उससे बेहतर कथा होगा जी। एकदम एकदम हम लोग अभी बंगाली भाषा में जरा समझा दें आप उनके भक्तों को, गुरुजी के भक्तों को, कि बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किस तरीके से कहेंगे बंगाल भाषा में? বাংলাতে কোনো অসুবিধা হবে না। বাগেশ্বর বাবাজি যখন আসবে আমরা বাংলাতে তাকে স্বাগত জানাই, আর প্রয়োজনে আমরা তার হাইকোর্ট থেকে অর্ডার নিয়ে তাকে প্রোগ্রাম করিয়ে দিব, समझे ना? हिंदी में? हाँ, तो इसकी हिंदी कर दीजिए। तो बागेश्वर बाबा जो आएगा, यात्रा 7 छतरपुर मंदिर से शुरू होनी है और वृंदावन तक जानी है 7 से 16। 7 से 16 बागेश्वर बाबा जो वेस्ट बंगाल आएगा हम लोग को स्वागत करेगा। कोई आईनी मैटर है उनको प्रक्रिया करके हमको प्रोग्राम करना है बाबा बागेश्वर। सुनिए, मैं आपको बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। ममता बनर्जी जो विधर्मियों का जो वहाँ सहयोग पाकर जो है वो चाह रही हैं कि हम प्रोग्राम नहीं होने देंगे, नहीं करने देंगे। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल हो जाता है। तो अगर कोई मुसलमानों का वहाँ अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हो तो वो रोकेगी? नहीं रोकेगी। तो तुम्हें हिंदुओं के किसी कथा से अगर परहेज है तो हिंदू भी तुझे वोट नहीं देंगे। ये भाई सुन ले, जितने भी हिंदू सुन रहे हैं। कह रही है ऐसा ही होता है, बाहर जाऊंगी, मान रही है कि अगर ऐसा ही हाँ, बिल्कुल सही बोल रही है वो, समझ रही है। SIR होने शुरू हो गया है बंगाल में, और बंगाल में जितने भी विधर्मी और कटुए फटुए लटुए हटुए जटुए बैठे हुए हैं, स्लीपर सेल्स बैठे हुए हैं, जो अवैध रूप से पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह वगैरह इधर उधर से आकर बैठे हुए हैं, अवैध रूप से जो जाली फर्जी अवैध वोट बनाए हुए हैं, वो तमाम लोग SIR में छट जाएंगे। जिस तरह बिहार में जो है 65 लाख लोग डिलीट हो गए, उसी तरह करोड़ों लोग यहाँ भी डिलीट होने वाले हैं बंगाल में। तो फिर ममता बनर्जी जो है वो दलितों को, नेता क्यों नहीं समझ में आता, वो उधर क्यों जाना चाहते हैं? उनको क्या लगता है उस तरफ की वो बात करते हैं हमेशा? वो दिग्भ्रमित हैं। वो कोई दलित फलित का कोई शुभचिंतक नेता नहीं है, वो अपनी रोटी सेकने में लगा हुआ है। अरे भैया, सनातन का तो मूल मंत्र दलित ही है। दलित ही ने तो रामायण लिखा, रामचरित मानस लिखा, हाँ, दलित ही ने वेद पुराण लिखा भाई। दलित ही तो सब कोई, दलित नहीं होता तो हम और आप कहाँ होते? दलित से बड़ा कोई नहीं है। वो से वो तो हाँ, जो नैया पार लगाई वो सब वही तो कहें। तो ऐसा ये सब जो मनोदशा, ये जो बाहरी जो लोग, जो लेफ्टिस्ट लोग हैं, जो कम्युनिस्ट लोग हैं, और जो देश को आपस में जाति धर्म के नाम पर तोड़ना चाहते हैं, वो लोग को पैसा बाहर से करोड़ों करोड़ रुपया दिया जा रहा है कि इस तरह की बात करो, आपस में विभेद करो, लोगों को ख़त्म करो, मिटाओ, चलिए वो इसलिए उस पर जाने पे आ जाइए। उसकी बात बड़ी, उसकी बदतमीजी भरी बात जो इस तरीके से दिखाया, फिर बाद में वो माइनॉरिटी, मतलब वो क्या कहते हैं, माइनर का हवाला देके वो बाहर भी आ जाती है, और अब तरह तरीके की देखो हाँ, ठीक है मैं समझ, कहीं जाने वाली बात भी नहीं कर वीडियो बना। अरे वो तो कह रही है, अभी मैंने एक वीडियो उसका सुना, वो क्या कैसे, मतलब वो कह रही है कि सनातनी मेरे के बाल है। अब बताइए, ये औरत होकर इस तरह की बात करना कि सनातनी जो है, मैं अंधभक्त जो है मेरे, कोई औरत जो सभ्य समाज की होगी, कोई इस तरह की बात कहेगी? तो कभी नहीं कर सकते। हाईलाइट आखिर करने की क्या जरूरत? वो हाईलाइट नहीं है, वो जो उनके जो फिरका परस्त जो लोग हैं यहाँ, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई, कठोर कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है। और एक बात और बता दूँ आपको, ये तो कह रही है कि मतलब अंडर एज हूँ मैं, आधार कार्ड से दिखाकर,
अब जो अंडर एज है लेकिन काम तो कर रही है, एडल्ट वाला कर रही है, इसके बारे में पता लगा है कि वो 2 शादी पहले कर चुकी है। उसकी माँ तो कह रही है भैया कानून कोई है कि नहीं है, क्या मारोगे, उसने गलती की है, बच्ची तो है, वो तो बच्ची कह रही है उसकी माँ तो। अरे भैया बच्ची कर रही हो तो 2 बच्चे हस्बैंड को कहाँ से ले आई उसके, और 3 जो है बॉयफ्रेंड पर जो है रेप का भी केस की हुई है वो। हाँ, बलात्कारी केस तो की वहाँ पे कई तरह की वीडियो आ रही है, कोई कह रहे हैं कि भैया वो यही सब करने वाली है, प्रॉस्टिट्यूट है, हाँ, कई लोग कह रहे हैं ये। अब सवाल है कि ये बात कह रही है, ऐसे लोगों से उलझने की क्या जरूरत है? नहीं, इसे जांच होना और इसकी जांच होनी चाहिए। अगर इस चरित्र की महिला है, अगर पुलिस ने सीरियस लिया होता और इसको इस तरह से नाबालिग करके छोड़ा नहीं होता, चाहे मतलब माइनर वाले केस में भी जुवेनाइल भी अगर कोई हिनियस क्राइम करे तो उसको अंदर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं? बिल्कुल रख सकते तो उसको इस तरह से नहीं किया होता तो आज इतनी बात बढ़ती नहीं। तो आखिर कमी तो प्रशासन शासन की हुई ना सर। बिल्कुल है, प्रशासन से गलती हुई है, लेकिन प्रशासन को जो है उसकी बात को सीरियस नहीं लिया उन्होंने। योगी जी को कैसे बोल रही है, मोदी जी को कैसे बोल रही है, और फिर उसके बाद ये तो देखिए ओपनली बोल दी क्या कह रही है, गाय को काटेंगे खाएंगे। ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह की जो जुबान है उसको कंट्रोल पुलिस नहीं करेगी तो कौन करेगा? तो नहीं, तो तुम लोग नहीं कर रहे हो तो जनता आगे आ रही है। इसीलिए तो बात बढ़ गई ना। अगर वो बाहर नहीं आती, ये जो गोरक्षक हैं जो भी गए हैं, जो भी मतलब ये जो बात करने वाले, वो सब इसी वजह से गए हैं कि उसको दो जैसे ही वो बाहर आई यार हद हो गई। तभी तो ये सारी सवाल है कि देश में जो कानून व्यवस्था जो अभी है ना चरमराई हुई है, और ये लोग जो है जो विदर्भीय लोग हैं उनको जल्दी हाथ नहीं लगाते हैं, बिकॉज ये लोग फिर सर्तन से जुदा की बात करते हैं। ये देश में जो है इक्वलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ सोशल जस्टिस नहीं है, इक्विलिब्रियम ऑफ जो है लॉ नहीं है। एक खास वर्ग को बहुत ज़्यादा छूट दे दिया गया है देश में, इसलिए सड़क पे आना जरूरी है और इस तरीके की यात्रा को समर्थन देना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और सरकार जो है समझदारी से काम नहीं ले रही है, समझे ना। सरकार जो है कह रही है कि जिसको मन है जो करो, और पुलिस व्यवस्था शांत बैठी हुई है। तो इसीलिए जो अभी देखिए जो कोर्ट है, जो बड़े कोर्ट्स हैं, मैच्योर कोर्ट्स हैं, चाहे पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, अमेरिका में जाइए, ये अभी कई केस ऐसे आए हैं जो एक 16-17 साल का लड़का है जिसने एक बड़ी बूढ़ी महिला के साथ जो है बलात्कार किया, और उसके बाद उसके भेजीना में उसने जो है रड घुसा दिया, ये इस तरह का जो है, फिर मर्डर भी कर दिया उसने उस बूढ़ी महिला का। बाहर का केस है। हाँ, एक तो उस पर जो है कोर्ट ने कहा कि उसका भी उम्र के 16-17 साल है, तो उस पर कोर्ट ने कहा कि भले ही उसकी उम्र कम हो, लेकिन ये काम तो किया है, एडल्ट से भी ज़्यादा घृणित काम किया है। हाँ, तो इसीलिए इस पर एडल्ट का ट्रायल चलेगा, समझे ना। बिकॉज देखिए कई लोग तो अपने एडल्ट होने के बाद भी दीजिए जाली सर्टिफिकेट बना कर रखते हैं, ठीक है। तो मतलब आप अगर 20 साल के भी हो गए तो 17 साल का आपका कानूनी दाव पे जानती हुई नजर आ रही है। और ये कह रहे हैं कि पुलिस से उसका वास्ता आना मतलब रहा है और वो प्लांटेड हुई हो सकती है। प्लांटेड इसलिए हो सकती है कि देश में अभी जो जॉर्ज सोरेस का और जो ये जो आपको राहुल गांधी जो घूम कर कह रहे हैं कि हम जेएनजी के थ्रू देश में आग लगा देंगे, ये कर देंगे, तो ये जेएनजी के रूप में जो 20 साल से नीचे जो लोग होते हैं, 20-22 साल के नीचे, उसको ही जेएनजी कहा जाता है, समझे ना। तो राहुल गांधी चाह रहे हैं इस तरह की लड़कियों को, इस तरह के लड़कों को कुछ बुलवा कर उकसाया जाए और इस तरह के देश में जो माहौल को खराब किया जाए, समझे ना पूरे। इसीलिए गुरुदेव की यात्रा के ऊपर अंत में कुछ बोल दीजिए। माहौल को खराब करने का ये पूरा सिस्टम चल रहा है। तो ये जो गुरुदेव का सनातन एकता पदयात्रा प्रस्तावित रूट जो है 7 से 16 है, दिनांक 7/11/2025 से जो है 16/11/2000 वृंदावन पहुंचेंगे। बांके बिहारी जी के बांके बिहारी मंदिर पहुंचना है, वृंदावन। अच्छा, ये यात्रा जो है दिल्ली के छतरपुर मंदिर से, कात्यायनी माता के मंदिर से शुरू होगी, बांके बिहारी तक जाएगी। कात्यायनी माता के मंदिर से प्रारंभ हो रही है, और जो दिल्ली, हरियाणा और यूपी, हाँ, दिल्ली, हरियाणा, यूपी होते हुए जो है वृंदावन जो है 16/11/2025 को पड़ाव जो है, अंतिम पड़ाव है, पहुंचने वाली है। गुरुदेव को आश्वासन दे दिए, कह रहे हैं भैया मुझे कानूनी तौर पे एफआईआर की धमकी दी जा रही है, लेकिन मैं रुकूंगा नहीं। अरे कुछ ऐसा नहीं होने जा रहा गुरुदेव जी। अगर आपके खिलाफ कुछ भी होता है तो हम लोग पूरी
व्यवस्था के साथ खड़े हैं और पूरी जो है वकालत की टीम जो है पूरे भारत में लाखों लाख वकील आपके साथ आपके समर्थन में खड़े हैं। मैं ध्रुव कुमार, मैं आपको ताकीद करता हूं सुप्रीम कोर्ट के कैंपस से कि आपके साथ किसी प्रकार का कोई भी गलत बात होता है हाँ, तो हम लोग उसको छोड़ेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी पूरा समर्थन करते हैं? पूरा मैंने 100% वेस्ट बंगाल से जुड़ेंगे और देश से जुड़ेंगे, बंगाली समाज भी जुड़ेंगे। अभी जो वेस्ट बंगाल में जो स्थिति है, बागेश्वर बाबा जी को प्रोग्राम चाहिए। अगला साल चुनाव है, चुनाव को आगे चाहिए, नहीं तो हम लोग पूरा प्रॉब्लम में फंसे हुए अभी, जैसा हम लोगों को निकलना पड़ेगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बढ़ चढ़ कर समर्थन देते हुए सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स, और अब मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की कोई ताकत इस यात्रा को कोई बिगड़ डाल पाएगी। लाखों लोग सड़क पे उतरेंगे और हम भी आपको ये सारी चीजें दिखाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलो चलो भैया, वृंदावन तक चलो, दिल्ली से वृंदावन तक। आमंत्रण लेकर आया हूँ गुरु जी का, क्योंकि आप देख सकते हैं कपिल मिश्रा जी और मैं मनोज तिवारी दोनों लगे, लेकिन बिहार चुनाव में व्यस्त हैं, तो क्या कहेंगे? हिंदू हृदय सम्राट हमारे बागेश्वर बाबा का जो सनातन एकता पद यात्रा निकल रही है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को, सभी हिंदुत्व धर्म को मानने वालों को बधाई देता हूं। और जिस प्रकार बागेश्वर बाबा लगातार हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और जो यात्रा निकाल रहे हैं 150-160 किलोमीटर की, तो उसमें मैं लोगों को कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब लोग जाएं और अपने सनातन धर्म, अपने हिंदुत्व के लिए जरूर बाबा जी के साथ आप यात्रा में जाएं। 7 तारीख को ये यात्रा प्रारंभ होगी और 16 को ये खत्म होगी। हाँ, तो मैं सभी यमुना से यमुना की है, यमुना सफाई का भी संकल्प है और आप लोगों ने यमुना के ऊपर माँ यमुना में 7 महीनों के अंदर का ऐतिहासिक काम भाजपा ने करा है जी। और हम लोग, मैं इतना ही कहूँगा, सबको जाना चाहिए। हर हिंदू का धर्म है कि इनकी यात्रा में जाना चाहिए। आपने अपनी टिकट कटवा ली पागलो या नहीं? बाद में मत कहना कि पता नहीं लग पाया। 7 नवंबर भूल ना जाना, कात्यायनी माता मंदिर जरूर आना और हमारे साथ वृंदावन तक हमको पहुंचाना, और भारत को, क्योंकि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र है, बनाना। चलो 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 भैया, दिल्ली से वृंदावन तक।